हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निधि मैम इंडिया 7। चलिए, जो आज वीडियो लेके आई हूँ ये है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड के सभी आईएमपी क्वेश्चन अध्याय 6, 7, 8। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग। कृषि पर आधारित उद्योग हैं चीनी, वस्त्र, चीनी और चाय उद्योग। तो जो कृषि पर आधारित उद्योग हैं वो वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है और चाय उद्योग है। खनिज पर आधारित उद्योग हैं वो है लोह उद्योग और पेट्रोल उद्योग। वे उद्योग जिस पर अन्य उद्योग निर्भर होते हैं आधारभूत उद्योग कहलाए जाते हैं। वे उद्योग जो उपभोक्ताओं के लिए उपयोग हेतु वस्तु बनाते हैं उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। उपभोक्ता उद्योग है चीनी उद्योग, कागज उद्योग, दंत उद्योग, मंजन उद्योग। ओके। सार्वजनिक, निजी, संयुक्त और सहकारी उद्योग हैं स्वामित्व के आधार पर। पुराने समय में सूती वस्त्र उद्योग था, हाथ कटाई हथकरघा। पहली सूती वस्त्र मिल खुली थी 1854 मुंबई में। पटसन का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल हुगली नदी पर। भारत चीनी उद्योग में स्थान रखता है दूसरा। आधारभूत उद्योग हैं लोहा इस्पात उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को कहते हैं सेल। एल्यूमिनियम प्रगलक में भारत का स्थान है दूसरा। रसायन उद्योग विश्व में स्थान है 12वां। पहला सीमेंट उद्योग लगाया गया 1904 मतलब 1904 में चेन्नई में। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है टेलीफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट। उद्योग मानव तकनीक द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का रूप बदलकर अधिक उपयोगी बनाने की क्रिया को उद्योग कहते हैं। विनिर्माण कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। मतलब उद्योग क्या है कि मानव तकनीक द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का रूप बदलकर अधिक उपयोगी बनाने की क्रिया को उद्योग कहते हैं। और विनिर्माण है कच्चे पदार्थ को मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। मतलब इस विनिर्माण का तात्पर्य है कि जब हम कच्चा माल यूज़ करके और कोई भी नई चीज़ बनाते हैं और वह वस्तु जो होती है बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन की जाती है और उपयोग के अनुसार बनाई जाती है, तो वो क्या कहलाता है विनिर्माण। समूहन बचत क्या है? नगरीय केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं के कारण बहुत से उद्योग नगर केंद्रों के समीप ही केंद्रित हो जाते हैं, इनको समूहन बचत कहा जाता है। कृषि आधारित उद्योग जो कृषि से कच्चा माल प्राप्त करते हैं जैसे वस्त्र, चीनी उद्योग। आधारभूत उद्योग वे उद्योग किनके उत्पादन तथा कच्चे माल पर और दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं जैसे लौह इस्पात उद्योग। वे उद्योग जिन उद्योगों पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। उपभोक्ता उद्योग वे उद्योग जो उपयोग की वस्तु बनाते हैं उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। बृहत उद्योग वे उद्योग जिनमें निवेश राशि 1 करोड़ से अधिक होती है बृहत उद्योग कहलाते हैं। मतलब बृहत मतलब बड़ा, बहुत बड़े उद्योग वो कहलाते हैं जिसमें 1 करोड़ से अधिक राशि हमने क्या करी है? निवेश की है, लगाई है उस उद्योग को स्थापित करने में, तो वो उद्योग बृहत उद्योग कहलाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग वे उद्योग जिनका स्वामित्व प्रबंधन केंद्र राज्य के किसी एक संगठन का होता है ना, सार्वजनिक उद्योग कहलाते हैं। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के संगठन का होता है वह सार्वजनिक उद्योग कहलाते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार का स्वामित्व दोनों का उसमें पाया जाता है। संयुक्त उद्योग जो सरकार राज्य सरकार के निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं संयुक्त उद्योग कहलाते हैं। सहकारी उद्योग वे उद्योग स्वामित्व एवं प्रबंधन कच्चे माल के उत्पाद व श्रमिकों को दोनों के हाथों में होता है, ये क्या कहलाते हैं? सहकारी उद्योग। प्रगलक अयस्क से धातु को अलग करने की क्रिया को प्रगलक कहा जाता है। सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क वे संस्थान जो सॉफ्टवेयर विशेषताओं को एकल विंडो सेवा एवं उच्च आंकड़ों संचार की सुविधा प्रदान करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क कहलाए जाते हैं। पर्यावरण निम्नीकरण पर्यावरण के गुणवत्ता में कमी आ जाना पर्यावरण निम्नीकरण कहलाता है।
पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आ जाना, मतलब पर्यावरण क्या हो जाना, दूषित हो जाना थोड़ा सा, तो वो क्या कहलाता है, पर्यावरण निम्नीकरण कहलाता है। औद्योगिक अपशिष्ट, उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ को औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश वह क्षेत्र जिसमें किसी उद्योग को कृषि से कच्चा माल प्राप्त होता है, ग्रामीण कृषि पृष्ठ उद्योग प्रदेश कहलाता है। अध्याय 7, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। भारत में सड़कों का क्षेत्रफल है 62.16 लाख किलोमीटर। कम लागत एवं आसानी से परिवहन होता है सड़क परिवहन में। स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध है सड़कों से। स्वर्णिम चतुर्भुज में कितनी लेन की सड़क होती हैं? 6 लेन की। शेरशाह सूरी ने बनाया था। ग्रांड ट्रंक रोड मार्ग GT रोड। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के क्षेत्र में है राष्ट्रीय राजमार्ग। सीमांत सड़कों का गठन हुआ था 1960 में। उत्तर पूर्वी एवं क्षेत्र में सड़क व्यवस्था है सीमांत। विश्व की सबसे बड़ी राजमार्ग सुरंग है अटल टनल 9.02 किलोमीटर। पक्की सड़कें सीमेंट कंक्रीट की होती हैं 12 मासी। भारत में पहले रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 को। भारत में रेलवे जोनों की संख्या है 16। बड़ी लाइन की मीटर गेज होती है 1.676। हजीरा जमशेदपुर में गैस लाइन है 1700 किलोमीटर। समुद्री जलमार्ग की लंबाई है 14,500 किलोमीटर। भारत का आंतरिक जलमार्ग है हल्दिया इलाहाबाद 1620। समुद्री मार्ग से व्यापार होता है 95%। समुद्री तट की लंबाई है 7,516.6। वायु परिवहन में राष्ट्रीयकरण हुआ 1953 में। डिजिटल भारत कार्यक्रम का उद्देश्य है एक ज्ञान आधारित भारतीय एवं विदेशी फिल्म प्रसारित करने का अधिकार है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को। परिवहन यात्रियों व वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना परिवहन कहलाता है, जैसे कार, बस, ट्रेन, जहाज। संचार के साधन वे साधन जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं संचार के साधन कहलाते हैं, जैसे टीवी, मोबाइल, समाचार, इंटरनेट। पत्तन बंदरगाह का वह भाग का सामान जलायानों में रखा जाता है वह क्या कहलाता है? पत्तन। मतलब बंदरगाह का जो भाग, वह भाग जो जलायानों का सामान, पत्तन क्या कहलाता है? बंदरगाह का वह भाग का सामान जलायानों में रखा जाता है, पत्तन कहलाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज यह सड़कों का जाल है जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को जोड़ा गया है, उसे 6 लेन सड़कें भी कहते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ भारत के चारों कोनों से जुड़ा होता है, यह क्या कहलाता है? स्वर्णिम चतुर्भुज। राष्ट्रीय राजमार्ग वे महत्वपूर्ण सड़कों पर जो राज्यों को औद्योगिक नगरों, बंदरगाहों से जोड़ती है राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाती है। राजमार्ग क्या कहलाता है? राज्यों की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राजमार्ग कहलाती हैं। राजमार्ग होती हैं जो एक शहर को दूसरे शहर से और अपनी राजधानी को जोड़ती हैं, वो कहलाती हैं राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग वो होते हैं जो राज्यों को एक राज्य से दूसरे राज्य और बंदरगाहों से जोड़ती हैं, वो राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाती हैं। सीमांत सड़कें देश के सीमावर्ती सड़कें सीमांत सबकी कहलाती हैं। मतलब सीमांत सड़कें क्या होती हैं? देश की सीमा, जो हमारे देश की सीमा है, इसके सीमा के अकॉर्डिंग जो सीमा पर बनी सड़कें होती हैं वो सीमांत सड़कें कहलाती हैं। मेगा सिटी ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 10 लाख व्यक्ति से अधिक होती है वह मेगा सिटी कहलाती है। सड़क घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की औसत लंबाई को सड़क घनत्व कहते हैं। व्यापार संतुलन एक देश के आयात व निर्यात के बीच के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। आयात एक देश दूसरे देश से वस्तु लाना है और उसे आयात कहते हैं। मतलब आयात वह कहलाता है जैसे हम किसी दूसरे देश से वस्तुएं अपने देश में मंगवा रहे हैं तो ये आयात हो गया। और निर्यात जब हम अपने देश से तैयार वस्तुएं या कच्चा माल कोई भी चीज़ दूसरे देश को भेजते हैं तो वो क्या कहलाता है? निर्यात कहलाता है। तो आयात एक देश से दूसरे देश से वस्तुओं को लाना आयात है। निर्यात जब एक देश दूसरे देश को वस्तुएं भेजता है तो उसे निर्यात कहा जाता है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग या चीनी उद्योग, मसाले, हथियार, औषधियाँ, कुछ भी जो भी हम सामान भेज रहे हैं तो वो निर्यात कर रहे हैं, और कोई भी चीज़ हम ले रहे हैं दूसरी जगह से तो वो आयात कर रहे हैं। जनसंचार साधन वे साधन जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं जनसंचार साधन कहलाते हैं। बारहमासी जो सड़कें सीमेंट, पत्थर, सीमेंट की बनी होती हैं वह बारहमासी कहलाती हैं।
भारत और समकालीन विश्व इतिहास। खंड घटनाएं और प्रक्रियाएं। अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब यहाँ से आपका अभी तक हमने भूगोल के अध्याय पढ़े हैं। अब यहाँ से हमारे जो है वो इतिहास के अध्याय को हमने समाहित किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, फ्रेडरिक सारियू कहाँ के निवासी थे? फ्रेडरिक सारियू कहाँ के निवासी थे? ये फ्रांस के निवासी थे। फ्रेडरिक सारियू कौन थे? ये चित्रकार थे। फ्रेडरिक सारियू ने लिखा है कल्पनादर्श और यूटोपिया। फ्रांस के तिरंगे का रंग था काला, लाल, सुनहरा। राष्ट्र की अपनी समझ पुस्तक लिखी आर्नल्ड रेनन ने 1882 में। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार। फ्रांस की क्रांति हुई 14 जुलाई 1789 को। जर्मन पंचांग का मुख्य पृष्ठ बनाया एड्रियास रेवमॉन ने। नेपोलियन की संहिता का नाम है नागरिक संहिता 1804। नेपोलियन का 1813 में चित्र बनाया राइनलैंड ने। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यूरोप में भूमि जागीरों को कहते हैं भूदास खेती। वियना शांति संधि हुई 1815 में। उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने। उदारवाद शब्द लैटिन भाषा से है आज़ाद। शुल्क संघ का गठन हुआ 1834 में। कपड़े मापने का पैमाना था एले। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद नेपोलियन की हार हुई 1815 वियना संधि में। वियना संधि में शामिल देश थे रूस, ब्रिटेन और प्रसा। वियना संधि के चांसलर थे ड्यूक मेटरनिख। क्रांतिकारी व युग। ज्यूसे मैथ्सनी निवासी थे इटली। 1807 जेनेवा। कार्बोनारी गुप्त संगठन के सदस्य थे मैथ्सनी। ईश्वर की मर्जी शब्द राष्ट्र की प्राकृतिक इकाई है मैथ्सनी। फ्रांस का प्रथम विद्रोह हुआ 1830 में। लुई फिलिप। जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप में सर्दी होती है, यह किसने कहा है? ये कहा है मेटरनिख ने। सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित है, यह किसने कहा है? ओहनसा। पेरिस में बेरोजगारी एवं खाद्यान्न समस्या हुई 1848 में। जर्मन नेशनल असेंबली का गठन हुआ 1848 में। नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई लुईस ऑटो पीटर्स। जर्मनी और इटली निर्माण। जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया विलियम प्रथम को 1871 में। जर्मनी का जनक कहा जाता है ऑटोमान बिस्मार्क को। जिससे गैरीबाल्डी थे नाविक। इटली का राजा घोषित किया इमेनल द्वितीय को। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ 1707 में। नारी रूपक का नाम दिया मारियाना को। मारियम की छवि अंकित थी सिक्के के डाक टिकट पर। जर्मेनियम मुकुट पहनती थी बलूत वृक्ष के पत्तों का। निरंकुशवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है, उसे निरंकुशवाद शासन कहा जाता है। मतलब जो शासन व्यवस्था है उस सत्ता पर किसी का कोई अधिकार या कोई स्वतंत्रता नहीं है, है ना, वो क्या कहलाता है? निरंकुशवाद। एक तानाशाही शासन कहलाता है। कल्पनादर्श क्या है? एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना अधिक आदर्श कि उसे साकार होना लगभग संभव नहीं है, ये कल्पनादर्श कहलाता है। मतलब हमने कल्पना करके रखी है कि हमारा जो समाज होगा इतना आदर्शमय होगा, लेकिन वह सिर्फ हमारे कल्पना के अंदर तक है ना, वो साकार होने में संभव नहीं है, तो वो उसे बोलते हैं कल्पनादर्श। मताधिकार क्या है? वोट देने के अधिकार को मताधिकार कहते हैं। रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, संस्थाओं, रीति रिवाजों पर बल देता है, उसे रूढ़िवादी कहते हैं। नारीवाद महिला व पुरुष की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सत्ता में भागीदारी, समानता के 100 के आधार पर महिलाओं के अधिकारों, हितों के प्रति जागरूक नारीवादी कहलाता है। नारीवादी मतलब महिला और पुरुष के बीच में जो अंतर है उसको कम करना और एक समानता का भाव लाना, महिलाओं के अधिकारों के हितों के प्रति जागरूकता लाना नारीवाद कहलाता है। विचारधारा एक विशेष प्रकार के राजनीतिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण को इंगित करने वाले विचारों को विचारधारा कहते हैं। रूमानीवाद यह ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक विशेष प्रकार के राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता हो, रूमानीवाद कहलाता था। क्रांति अचानक होने वाली ऐसी कार्यवाही
को गैर कानूनी तरीके से सरकार या शासन में परिवर्तन के लिए विधायक करें क्रांति कहलाती है। मतलब क्रांति क्या है? अचानक से होने वाली एक गैर कानूनी कार्यवाही या तरीका है जो शासन के विरुद्ध क्या करता है? विद्रोह करता है और परिवर्तन लाने की कोशिश करता है, वो क्रांति कहलाती है। नेक्स्ट लेसन है अध्याय भारत में राष्ट्रवाद, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1914 से 1918 तक। चलिए यहाँ तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत और असहयोग आंदोलन। तो थैंक यू सो मच।